दुनिया का महान सेल्समैन लेखक आगमेंडिनो। चौथा अध्याय। आधी खाई रोटी परे रखते हुए हाफिज अपनी बदनसीबी के बारे में सोचने लगा। उसे बेथलेहम में आए 4 दिन हो जाएंगे और अपने साथ वो जिस इकलौते चोंगे को पूरे यकीन के साथ लाया था वो अभी भी खच्चर की पीठ पर लदा था जिसे उसने सराय के पीछे बांधा हुआ था। वो अपने खाने की प्लेट को गुस्से से देख रहा था और भीड़ से भरे कमरे में भी उसे लोगों का शोर सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के शक उठ रहे थे, ऐसे शक जो सदियों से हर सेल्समैन के दिमाग में घूमा करते हैं। आखिर लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? मैं उनका ध्यान कैसे खींच सकता हूँ? मेरे कुछ कहने से पहले ही वो दरवाजा बंद क्यों कर देते हैं? वो मेरी बात में दिलचस्पी लिए बगैर क्यों चल देते हैं? क्या इस शहर का हर बाशिंदा गरीब है? मुझे क्या कहना चाहिए जब वो कहते हैं, तुम्हारा चोंगा तो अच्छा है लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। लोग मुझे बाद में मिलने के लिए क्यों कहते हैं? जब मैं बंद दरवाजा देखता हूँ तो मुझे डर क्यों लगता है और मैं इस डर पर कैसे काबू पा सकता हूँ? क्या दूसरे सेल्समैनों से मेरी कीमत ज्यादा है? अपनी नाकामी पर चिढ़ते हुए उसने अपना सर हिलाया। शायद इस तरह की जिंदगी उसके लायक नहीं थी। शायद उसे ऊंट वाले का ही काम करना चाहिए और हर रोज अपनी मेहनत से जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उसी में गुजारा करना चाहिए। एक सेल्समैन के नाते अगर वो कारवां में कुछ मुनाफा कमाकर लौटता है तो वो खुद को खुदकिस्मत समझेगा। पेत्रोस ने उसे क्या नाम दिया था? नौजवान सैनिक। एक पल के लिए उसे लगा मानो वो अपने जानवरों के पास लौट आया है। फिर वो लिशा और उसके कठोर बाप कलनेह के बारे में सोचने लगा और उसके दिमाग से सारे शक रफू चक्कर हो गए। आज की रात पैसे बचाने के लिए वो पहाड़ पर काटेगा और कल वो चोंगा बेच देगा। इतना ही नहीं, वो इतनी बढ़िया तरीके से बात करेगा कि चोंगे की अच्छी कीमत मिलेगी। कल वो तड़के ही निकल जाएगा और शहर के कुएं के पास खड़ा हो जाएगा। जो भी उसके नजदीक आएगा वो उनसे बात करेगा और जल्द ही वो अपने बटुए में चांदी का सिक्का लेकर जैतून के पहाड़ की ओर निकल जाएगा। उसका हाथ आधी खाई रोटी की ओर बढ़ा और वो अपने मालिक के बारे में सोचने लगा। पेत्रोस को उस पर नाज होगा क्योंकि वो हताश और नाकाम होकर नहीं लौटा था। हकीकत में एक सादे से चोंगे को बेचने के लिए 4 दिन तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर वो 4 दिन में एक चोंगा बेच सकता है तो वो पेत्रोस से सीख लेगा कि उसे 3 दिन में कैसे बेचा जाए। फिर 2 दिन में वक्त के साथ वो इतना कुशल हो जाएगा कि कुछ ही घंटों में वो कई चोंगे बेच डालेगा। फिर वो एक मशहूर सेल्समैन कहलाएगा। वो शोर शराबे वाली सराय से निकला और उस गुफा की ओर बढ़ा जहां उसका खच्चर बांधा था। कड़कड़ाती ठंड में घास पर बर्फ की छीनी परत जम गई थी और उसके पैरों के नीचे से चरमराते बर्फ की आवाज आ रही थी। हाफिज ने फैसला किया कि आज रात वो पहाड़ पर नहीं जाएगा बल्कि गुफा में ही अपने खच्चर के साथ रात काटेगा। कल का दिन बेहतर होगा। हालांकि अब वो जान गया था कि दूसरे इस गांव को छोड़कर आगे क्यों बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई कुछ नहीं खरीदता और जब भी कोई उसका चोंगा खरीदने से इनकार करता उसे उनकी कही बातें याद आ जाती। इसके बावजूद कई साल पहले पेत्रोस ने यही कई चोंगे बेचे थे। हो सकता है उन दिनों खुशहाली रही हो और फिर पेत्रोस एक महान सेल्समैन थे।
गुफा से आती टिमटिमाती रोशनी देखकर उसके कदमों में तेजी आ गई। कहीं गुफा में चोर न घुस आया हो। वो जल्दी से चूना पत्थर के दरार से होते हुए खुले में आया ताकि मुजरिम पर झपट कर उससे अपना सामान ले सके। लेकिन उसने जो कुछ देखा उसका डर काफूर हो गया। एक छोटी सी मोमबत्ती गुफा की दरार में लगाई गई थी। उसकी कमजोर रोशनी एक दाढ़ी वाले आदमी और एक युवती पर पड़ रही थी। वो एक दूसरे से सटे बैठे थे। उनके पैरों के नजदीक एक गड्ढा सा था जिसमें जानवर का चारा रखा जाता है। उसमें एक नन्हा बच्चा सो रहा था। हाफिज उन बातों से वाकिफ नहीं था, लेकिन बच्चे की झुर्रियों और गुलाबी चमड़ी देखकर समझ गया कि वो एक नवजात शिशु था। ठंड से बचाने के लिए आदमी और औरत दोनों ने अपने अपने लबादों से बच्चे को ढका हुआ था, लेकिन वो सिर्फ उसका सर ही ढक पाए थे। आदमी ने हाफिज को देखकर उसकी ओर इशारा किया। औरत बच्चे के करीब आ गई। कोई कुछ ना बोला। फिर औरत कांपने लगी और हाफिज ने देखा कि उसका लबादा गुफा की नमी से उसे बचाने के लिए नाकाफी था। बच्चे का मुंह खुलता बंद होता देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गया। एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी बदन में एक झुरझुरी सी फैल गई। न जाने क्यों वो लिशा के बारे में सोचने लगा। ठंड से औरत फिर से कांपने लगी। यह देखकर हाफिज अपने दीवा स्वप्न से लौटा। कुछ देर की तकलीफ देह दुविधा के बाद होने वाला सेल्समैन अपने जानवर की ओर बढ़ा। सावधानी के साथ उसने अपनी गठरी खोली और अपना चोंगा निकाला। उसे खोलकर अपने हाथों से कपड़े को महसूस किया। मोमबत्ती की रोशनी में लाल रंग चमक रहा था। वो पैथरोस और तोला के निशानों को देख सकता था। चौखाने के अंदर गोल दायरा और सितारा। पिछले 3 दिनों में उसने ना जाने कितनी बार उसे अपने थके हाथों से थामा होगा। उसे लगा मानो वो उसके एक एक ताने बाने को जानता हो। यह चोंगा वाकई बेहतरीन था। अगर इसकी अच्छी देखरेख की जाए तो यह जिंदगी भर साथ निभा सकता है। हाफिज ने आंखें बंद की और आह भरी। फिर वो तेजी से उस छोटे परिवार की ओर चला। बच्चे के नजदीक के भूसे पर घुटने टिकाए हल्के हाथों से पहले उसने पालने से पिता का लबादा हटाया, फिर माँ का। उसने दोनों को उनके लबादे वापस दिए। फिर हाफिज ने अपना बेशकीमती लाल चोंगा खोला और धीरे से बच्चे को चारों ओर से लपेट दिया। जब हाफिज गुस्से से खच्चर को लेकर बाहर निकला तो उसके गालों पर युवा माँ के चुंबन की नमी बरकरार थी। उसके ठीक ऊपर एक सितारा टिमटिमा रहा था। हाफिज ने जिंदगी में ऐसा चमकता सितारा ना देखा था। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखें आंसुओं से छलछला नहीं गईं और वो अपने जानवर को उस पगडंडी पर ले गया जो मेन रोड तक जाता था। फिर वो जेरुसलम लौटकर पहाड़ पर अपने कारवां की ओर जाएगा। यू आर लिसनिंग ब्रेन आइडियो। इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व मेरे न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबा दें। राधे राधे।